भारत समेत जनपद झांसी में मना 73वां गणतंत्र दिवस। याद किया गया संविधान को। पीएसटी लाइव इंडिया आपको दिखा रहा है जनपद झांसी से सीधा प्रसारण। आपको बताते चले, भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। वहीं पूरे देश के साथ महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी झांसी में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस भव्य महोत्सव के अवसर पर झांसी मंडलायुक्त अजय शंकर पांडे, डीआईजी जोगेंद्र कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार व एसएसपी शिव हरि मीणा ने दी राष्ट्र ध्वज को सलामी। पीएसटी लाइव इंडिया आपको दिखा रहा सीधा प्रसारण झांसी से। कहते हुए इन्होंने रात दिन मेहनत की है और प्रशिक्षण के साथ आप देख रहे हैं इनके गणवेश में प्रथम कमांडर मंच की ओर मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए शस्त्र की सलामी, रैतिक परेड का मान प्रणाम मंच से गुजरते हुए द्वितीय कमांडर नीलेश, उनके साथ झांसी जनपद के मुखिया प्रथम कमांडर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक माननीय श्री शिवहरि मीणा जी और प्रज्ञा पाठक जी, उनके साथ कदम कदम प्रथम कदम भारत की नारी है, झांसी पुलिस की शान है। ये केसरिया बाना तिरंगे की आन बान शान का ऊर्जा है, उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, जज्बा है, जुनून है। और मध्य में नीली पट्टिका ये बताती है हमें कि हमको निरंतर जल की धारा की तरह प्रवाहित होते रहना है। आलोपी यादव तृतीय टोली और अब मंच से चतुर्थ टोली खुशबू सेंगर टोली नायक के नेतृत्व में। हरियाली है, हरा भरा रंग, हरित झांसी, स्वच्छ झांसी, सुंदर झांसी, श्वेत रंग राष्ट्रीय ध्वज का ये पावन संविधान का दिवस। श्वेत रंग शांतिपूर्ण क्रांति को शांत करते हुए, भ्रांतियों को मिटाते हुए सद्भाव, स्नेह, सेवा, समर्पण का प्रतीक। लाल पट्टिका में टोली नंबर 5 से सिल्की राठौर टोली नायक और उनके साथ टोली नंबर 6 गुंजन सिंह, टोली नंबर 7। झांसी पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में झांसी पुलिस जवानों ने फायरिंग करते हुए दी सलामी और बच्चों ने सुंदर सुंदर सांस्कृतिक झांकियों के द्वारा किया सांस्कृतिक प्रोग्रामों का प्रस्तुतिकरण। पीएसटी लाइव इंडिया झांसी से आर.के. यादव उर्फ नंजू फौजी की रिपोर्ट। पचास वर्ष की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी प्राप्त हुई। इस आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने बलिदान दिया। मनसा वाचा कर्मणा उन्होंने अपने जीवन को इसके लिए समर्पित किया। अपना सुख सुविधाओं का परित्याग किया। उद्देश्य इस लड़ाई का था, इस लड़ाई की जो मुख्य धारा थी वो ये थी कि ब्रिटिशर्स को देश के बाहर भेजना। संघर्ष की इस मुख्य धारा में एक अदृश्य किंतु बहुत गहरी धारा भी बह रही थी और वो थी आज़ादी के बाद भारत के भावी स्वरूप की संकल्पना की। हमारे जो क्रांतिकारी थे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारे जो विचारक थे, उनकी ये चिंता थी कि आज़ादी के बाद हमारे भारत का स्वरूप क्या होगा। उन्होंने लगातार ब्रिटिशर्स से ये मांग की कि उन्हें कोई ऐसा संवैधानिक फोरम प्रदान किया जाए जिस पर
वो अपने भावी भारत के स्वरूप की संकल्पना को साकार कर सकें। उनकी इस मांगों को लगातार ठुकराया जाता रहा, लेकिन 1946 के आसपास जब भारत आज़ादी की दहलीज पर पहुंच गया और ब्रिटिशर्स को भी ये महसूस हो गया कि अब भारत की आज़ादी अपरिहार्य और अनिवार्य है, तो उन्होंने दिसंबर 1946 में संविधान सभा के गठन की घोषणा कर दी। इस संविधान सभा में हमारे देश के उस समय के जो भी मूर्धन्य विचारक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, वो सभी इसमें सम्मिलित हुए। इसमें देश के सभी भाग के, देश के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया। बड़े बड़े विचारक